जैसा कि यहाँ पर यूपी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए हुए स्वच्छाग्राही जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और पूछूंगा कि यहाँ पर नई दिल्ली में आने का मुख्य कारण क्या है। चलिए हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम नवल किशोर कुमार है और मैं राष्ट्रीय स्वच्छाग्रही संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार से हूँ। यहाँ आने का सर कारण क्या है? यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि जब से ये स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ है मोदी जी के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और बहुत बड़ा उनका स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग रहा है, जो कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत किया है 2 अक्टूबर 2014 से। तब से लेकर के कमोबेश हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति हुई है, जिसका कि साक्षात्कार भी लिया गया था। साक्षात्कार के बाद परीक्षा भी ली गई और उसमें जो व्यक्ति पास हुआ है उन्हीं व्यक्तियों को पंचायतों में जाकर के कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति भी किया गया था। लेकिन आज देखा जाए तो तमाम स्वच्छाग्रही पंचायतों में जाकर के मॉर्निंग, इवनिंग फॉलोअप्स, ट्रिगरिंग, लोटा बहिष्कार, प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रम को और आईपीसी के तहत डोर टू डोर जाकर के तमाम जन समुदाय को एक्टिव करने का काम कर रहा है कि भाई आप अब खुले में शौच के लिए नहीं जाओ। तो उसमें कमोबेश आज देखिए सफलता सरकार को इतना मिला है कि जो स्वच्छता का जो रैंकिंग है हमारे देश का वो 36% था, आज 36% से बढ़ करके वो 96% से ज़्यादा का हो गया है। और ये परसेंटेज, ये एकाएक उछाल तमाम स्वच्छाग्रही के कड़ी मेहनत के बदौलत आया है। और ये जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भी, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी भी अपने भाषणों में, अपने बैठकों में जाकर के कहने का काम करते हैं, लेकिन स्वच्छाग्रहियों के लिए आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। दिन रात एक कर करके स्वच्छाग्रही अपने घर परिवार को छोड़ करके पंचायतों में आवासन में रह करके अभियान को संचालित कर रहा है, भूखे प्यासे रह करके कर रहा है। ना तो उसे अभी तक मानदेय या प्रोत्साहन राशि दी गई है और ना ही उसका सेवा विस्तार ही किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं कि माननीय मोदी जी को हमारे तमाम देश के तमाम स्वच्छाग्रहियों के साथ में जो आज ये शोषणपूर्वक नीति प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मैं उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचाऊँ और इसीलिए आया हूँ। और हमें लगता है कि हमारी इन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी जब सुनेंगे या जानेंगे तो पूरे देश के स्वच्छाग्रही साथियों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। और आने वाले 26 जनवरी 2019 को, जैसा कि 5,74,000 जो स्वच्छाग्रही हमारे पूरे देश में हैं, उनको विश्वास ही नहीं बल्कि माननीय मोदी जी की कथनों पर पूर्ण विश्वास है, जो कि वो अपने भाषणों में जहाँ कहीं भी वो उनका प्रोग्राम होता है उनमें स्वच्छाग्रहियों को स्वतंत्रता सेनानी की दर्जा दिए हुए हैं और उनको बोले हैं कि एक लड़ाई अंग्रेज़ों से हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने लड़ा था और देश को आज़ादी दिलाई थी। दूसरी आज़ादी आप स्वच्छता के क्षेत्र में जो लड़ रहे हो वो भी स्वतंत्रता सेनानी का ही तरह वो लड़ाई है और आपको ये स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि मैं दे रहा हूँ। तो कमोबेश उन अपने वचनों को हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से निभाएंगे और हम सभी देश में कार्यरत 5,74,000 स्वच्छाग्रहियों के परिवारों की भविष्य की सुरक्षा हेतु 26 जनवरी को निश्चित रूप से एक अच्छी सौगात स्वच्छाग्रहियों को भेंट करेंगे और उसके लिए निश्चित रूप से हमारे पूरे देश के 5,74,000 स्वच्छाग्रही उनके तहे दिल से बधाई भी देंगे, उनका आभारी भी रहेंगे और दुआएं भी करेंगे। सर, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। आप कहाँ से सर आए हैं? मैं रणजीत पांडे, राष्ट्रीय स्वच्छाग्रही संघ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी, तो सर यहाँ आने का मुख्य कारण आपका क्या है? यहाँ आने का मुख्य कारण हमारा ये है कि हम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग मिल करके आपस में एक राय लेने यहाँ इकट्ठा हुए थे कि आखिर में हम लोग 2014 से प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, हम लोग दिन रात एक कर करके अपने गाँव को, अपने देश को ODF करा चुके हैं।
कड़ी मेहनत के साथ हम लोग किए हैं। हमेशा माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब उनके मुखारबिंदों से निकलता है कि स्वच्छाग्रहियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम चाहते हैं जो चीज हमेशा ये कहते हैं कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वो अब की बार 26 जनवरी को लाल किले से वो चीज साबित हो जाए, स्वच्छाग्रहियों का मानदेय शासन स्तर पर लागू करें। उसी के लिए हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं और मंत्रणा बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये नई सौगात 26 जनवरी को हम लोगों को देंगे, जिसे बारे में हम लोगों को पूर्ण आशा और विश्वास है। अगर हमको ये सौगात 26 जनवरी के लाल किले से नहीं मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेशों में धरना पर बैठने के लिए विवश हो जाएंगे, अनिश्चित काल धरने के लिए। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता।